आप सब मेरे साथ मेरे बचपन की यादों की गलियों में घूम रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तरह तरह की बातें याद आ रही हैं। आप सबको याद होगा कि शुरू में मैं गुरुजी की पाठशाला में पढ़ा, तीसरी तक। और कुछ समय 2-3 महीने तीसरी क्लास में अपने ननिहाल में भी पढ़ा। और वहाँ से लौटने के बाद अब मुझे चौथी क्लास में दाखिला लेना था। चौथी क्लास में दाखिला, और ये भी तय हुआ कि सरकारी स्कूल में दाखिला लेना है। और हमारे शहर में केवल एक ही सरकारी स्कूल था। कुछ प्राइवेट स्कूल थे मिडिल तक के, यानी मिडिल मतलब 8वीं तक के। तो मुझे अभी तक याद है कि एडमिशन लेने के लिए हमारे वहीं हमारे जो बिल्डिंग थी उसी बिल्डिंग में एक मुन्ना भाई साहब थे, उनके साथ मुझे मम्मी ने भेज दिया। अब आपको बताऊं कि क्या कभी आपने ये सुना है कि एक छोटा स्कूल और उसी का एक बड़ा स्कूल? हाँ, ये जो हमारा जो सरकारी स्कूल था उसका एक छोटा स्कूल था और एक बड़ा स्कूल था। अब ये छोटा स्कूल क्या मतलब? छोटा स्कूल का मतलब ये साइज में छोटा नहीं था। ये केवल पहली से लेकर के और इसमें चौथी तक की पढ़ाई होती थी। और जब हम 5वीं में आ जाते थे तो 5वीं में आपको बड़े स्कूल में जाना पड़ता था। ये छोटा और बड़ा क्या था, ये वास्तव में शायद जगह नहीं होगी, तो इसके छोटे स्कूल में पहली से चौथी तक की पढ़ाई होती थी और 5वीं से 8वीं तक की एक करीब 3-4 गली उससे छोड़ करके एक बिल्डिंग थी जिसमें बड़ा स्कूल लगता था। तो हमें छोटा स्कूल जाना था क्योंकि चौथी में एडमिशन लेना था। तो हम पहुंच गए छोटे स्कूल में। छोटा स्कूल मैंने देखा कि बिल्कुल देखने में एक मंदिर जैसा लगता था। मंदिर भी कैसा? बिल्कुल सड़क के किनारे, और उसका एक छोटा सा दरवाज़ा था और उस दरवाजे में पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ सड़क से लेकर के उस तक चढ़नी पड़ती थी। जहाँ तक अब मुझे याद आ रहा है शायद 6-7 सीढ़ियाँ होंगी। और उनके दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ क्या था? दोनों तरफ कुछ मेहराबें बनी हुई थी। एक तरफ जो मेहराब थी उसके अंदर नीचे बैठने के लिए कोई थोड़ी जगह बनी हुई थी, और जो दूसरी तरफ थी उसमें भी ऐसी ही एक बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। अब सबसे पहले जो मेरी निगाह गई वो गई कि इसमें उस दरवाजे के ऊपर शायद दीवार पर ही लिखा था राजकीय मिडिल स्कूल। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि हमारे जो पाठशाला थी गुरुजी की, उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि गुरुजी की पाठशाला। तो उस बचपन में मुझे अब तक थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने ये सोचा कि गुरुजी की पाठशाला को सब जानते थे, इसलिए इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और इस स्कूल को कोई जानता नहीं होगा, इसलिए इनको लिख करके बताना पड़ रहा है कि ये राजकीय स्कूल है। खैर, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सीढ़ी थोड़ी सी ऊंची थी, हालांकि थी कम लेकिन थी तो थोड़ी ऊंची। तो मेरे दिमाग में जो एक बात आई वो ये कि ये इस समय तो मैं मुन्ना भाई साहब की उंगली पकड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे चढ़ूँगा? और वो भी बहन जी तो मेरे साथ होंगी नहीं। तो बगल में बोरी दबाओ, और बोरी दबा करके इन सीढ़ियों पर चढ़ना कितना कठिन होगा। ये सोचते सोचते मैं थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन जब हम ऊपर चढ़े तो देखा एक थोड़ी अंधेरी सी गैलरी थी, जो उसका
राइट साइड में वो बंद थी गैलरी, सामने एकदम दीवार थी, और बिल्कुल बाईं तरफ एक खुला दरवाज़ा था। खुला दरवाज़ा मतलब जिसमें दरवाज़ा नहीं था, केवल खुली जगह थी। और जैसे उस आप खुली जगह में से अंदर जाते थे तो एक छोटा सा चौक था, और चौक के 3 तरफ क्लासेस बनी हुई थी। और क्लासेस भी कैसी थी, उन क्लासेस में भी कोई दरवाज़ा नहीं था। जैसे ये अपने यहाँ बारादरी होती हैं, उस तरीके के खुली हुई क्लासेस थी। और उन क्लासेस में पट्टियाँ बिछी हुई थी बैठने के लिए, 3 लाइन में पट्टियाँ बिछी हुई थी। और पट्टियाँ बिछी हुई देख करके मुझे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा कि अरे यहाँ तो बैठने के लिए पहले से ही बोरियाँ बिछी हुई हैं, तो अब घर से मुझे बोरी नहीं लानी पड़ेगी। ये पहला विचार मेरे दिमाग में आया। वहाँ पर दीवार के एक बोर्ड, शायद, और बोर्ड भी क्या था, मुझे लगता है कि शायद कला उसको पोता हुआ था थोड़ी सी जगह को, और उसी के नीचे एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी जिस पर मास्टर जी बैठते होंगे। ये मैं देख रहा था, पूरे ध्यान से देख रहा था, और हम वहीं पर खड़े थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि और कहाँ जाना है, क्योंकि कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। ज़्यादातर क्लास में बच्चे बैठे हुए थे और वो पढ़ाई हो रही थी। फिर मैंने दाईं तरफ देखा तो वहाँ देखा कि थोड़ी ऊंची जगह थी, और उसमें लाइन से कई नल लगे हुए थे, और उन नल के नीचे एक बड़ी सी नाली सी बनी हुई थी। तो बच्चे उसमें से ओक लगा करके पानी पी रहे थे। अब वो जो पानी गिरता था वो उस नाली में होकर के कहीं अंदर चला जाता था। अब मेरे सामने एक और समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो इतनी ऊंची थी कि मुझे पता था कि मैं तो इसमें ओक लगा करके पानी नहीं पी पाऊंगा। और ये एक परेशानी लिए मैं खड़ा ही था कि इतने में एक आदमी हमारे पास आया और आके बोला, क्या है भाई, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तो मुन्ना भाई साहब ने कहा कि इस बच्चे का एडमिशन कराना है। तो उनका, अच्छा एडमिशन कराना है, तो एक काम करो, ये जो सामने आप ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना, ये सीढ़ी चढ़ करके और ऊपर चले जाओ, और वहाँ पर आपको चौथी बी में आपको बड़े मास्टर साहब बैठे मिलेंगे, तो उनसे आप बात कर लो। तो अब हम एक वो सीढ़ियाँ जो सामने थीं वो सीढ़ियाँ चढ़े, और सीढ़ी चढ़कर, जैसे हम सीढ़ी शायद 10-12 सीढ़ी होंगी, और सीढ़ी चढ़ करके हम ऊपर पहुँचे तो सामने एक छोटी सी छत थी, और उस छत में 2 छोटे छोटे दाईं साइड में कमरे से बने हुए थे, और उनके बाहर लिखा हुआ था शौचालय। ये देखते हुए हम जब आगे बढ़े तो एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था, और फर्नीचर के आगे जब हम गए तो फिर एक कमरा मिला जो लगभग बंद सा था, और उसके बाद फिर वैसे ही बरामदे थे जैसे नीचे बरामदे थे, और उन बरामदा में क्लास लग रही थी, वैसे ही जो बरामदा था उसमें एक क्लास लग रही थी। वहाँ पर एक मास्टर साहब बैठे हुए थे, और वो मास्टर साहब क्या कर रहे थे कि एक तरीके से बिल्कुल आंखें मीचे हुए लग रहा था कि सो रहा है, और एक लड़का वो एक किताब खोल करके उसमें से कुछ अटक अटक करके पढ़ रहा था, और बाकी के बच्चे क्या कर रहे थे, वो कुछ कागज़ की पुड़िया सी बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। लेकिन अनुशासन इतना कि ये सब हो रहा था, लेकिन केवल उस बच्चे की आवाज़ के अलावा जो उस किताब में से कुछ पढ़ रहा था और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कमाल का अनुशासन था, शायद इसलिए कि बच्चे मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन आवाज़ इससे नहीं निकाल रहे थे कि कहीं मास्टर साहब जग नहीं जाए और उनके पास जो बेंत रखा हुआ है उस बेंत को उठाने की नौबत ना आ जाए। अब हम तो दोनों जाकर के वहाँ खड़े हो गए। मास्टर साहब को देखा तो मास्टर साहब तो सो रहे हैं, और जो बच्चे थे वो भी हमको रुक करके देखने लग गए कि ये दोनों कौन खड़े हुए हैं।
अब जो मेरे साथ में मुन्ना भाई साहब थे उनकी भी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, शायद 18 साल के होंगे, 17-18 साल के। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, माँ साहब तो सो रहे हैं कैसे जगाएं इनको। तभी ईश्वर ने हमारी समस्या हल करी। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, मास्टर साहब। मास्टर साहब बोले, मास्टर साहब ने जग कर कहा, क्या है वे? कि साहब मेरे को बड़ी जोर की पेशाब लगी है। अबे तो यहीं करेगा क्या, जा भाग। तो वो बच्चा तो भाग गया और इधर मास्टर साहब की नज़र हम दोनों पर गई। तो उन्होंने बोला, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? तो वो भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि साहब ये बच्चे का है, इसको 4th में एडमिशन दिलाना है। तो उन्होंने कहा, इधर आओ। तो हम थोड़ा उनके पास चले गए। मैं तो सहमा हुआ खड़ा हुआ था। उनका कि इस बच्चे का 4th में कराना है तुम्हें एडमिशन? बोले हाँ। कितने साल का है ये? तो बोले साहब अभी 6 पूरे करे हैं और 7 में चल रहा है। बोले लेकिन इतने छोटे बच्चे को तुम देख रहे हो, इस बच्चे को, इसको 4th में आप एडमिशन दिलाने लेकर आ गई। इसकी उम्र देखो, इसकी हाइट देखो, वगैरह वगैरह उन्होंने कुछ उनसे बोला। तो 3री पढ़ी है इसने? बोले हाँ साहब 3री तो पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? कि साहब वो गुरुजी के यहाँ पढ़ी है। गुरुजी? उन्होंने थोड़ा सोचा, बोले अच्छा वो गुरुजी गिरधारी लाल जी तो नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ साहब वहीं पढ़ा है ये 3री तक। बोले अच्छा। उनके यहाँ आदमी जो पढ़ के आता है ठीक ठाक ही होता है बच्चा, लेकिन मैं तो बिना, क्योंकि ये बच्चा मुझे वैसा लग नहीं रहा, बहुत छोटा लग रहा है, तो इससे कुछ पूछना तो मुझे पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ साहब पूछ लो बच्चे को। तो वो बच्चों को, जो बच्चे हैं उनके सामने बैठे से बोले, बच्चे सारे के सारे शांत रहेंगे, मैं अभी इसको लेकर के बगल वाले क्लास में जा रहा हूँ और जब तक मैं आऊँ तुम पढ़ते रहना, पढ़ो। तो वो बच्चा और भी ज़्यादा अटक अटक करके पढ़ने लगा और वो माँ साहब मुझे ले करके और बगल के कमरे में आ गए। कमरा क्या था, वही वैसे ही बरामदा। और उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ बेटा पढ़े हो 3री? हाँ साहब। नाम क्या है? मैंने अपना नाम बता दिया। बोले अब मैं कुछ पूछूंगा वो बताना पड़ेगा। मैंने साहब मैं तो बहुत ही और डर गया उनसे। मैंने कहा पता नहीं ये क्या पूछेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चल 13 का पहाड़ा सुना। 13 का पहाड़ा। अब गुरुजी क्या जो वाणी रोजाना बोलती थी उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने तुरंत उनको 13 का पहाड़ा फटाफट सुना दिया। उन्होंने कुछ हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर बोले अच्छा चल 17 का सुना। तो मैंने 17 का भी सुना दिया। तो वो थोड़ा बोले कि और क्या आता है तेरे से? तो थोड़ी सी मेरी हिम्मत खुल गई थी। मैंने कहा साहब जो आप पूछो मैं बता दूंगा। तो बोले जो भी पूछो बता देगा? बोले हाँ। अच्छा चल 3री किताब में से एक हिंदी की किताब पढ़ी तूने? मैंने कहा हाँ। तो चल कोई कविता सुना। कविता तो रटी पड़ी थी गुरुजी क्या। मैंने फटाफट एक कविता ही नहीं सुना दी, बल्कि उस कविता का जो अर्थ था मैंने वो भी बता दिया। क्यों? क्योंकि गुरुजी क्या ये तो था ही कि आप कविता पढ़ो और उसका अर्थ भी बताओ। सचमुच वो जो बड़े माँ साहब थे वो हैरत से मुझे देखने लगे। मुझे बोले अच्छा ठीक है तेरा 4th में एडमिशन हो जाएगा, बुला तेरे साथ कौन आए वो। तो मैं बाहर गया और भाई साहब को बुला लाया। बोले कि चलो मैं इसका एडमिशन कर देता हूँ, तुम जाओ नीचे जा कर के एक फार्म लेकर के आओ और वो फार्म भर के दे दो तो मैं उस पर साइन कर दूँगा। भाई साहब नीचे गए, फार्म ले आए, कुछ इसमें नाम पता बताई ऐसी कुछ चीज़ें भरनी थी, वो उन्होंने भरा और उनको पकड़ा दिया। माँ साहब ने लिया, देखा और उस पर अपने साइन कर दिए। अब जैसे उन्होंने साइन किया
तो वो मन्ना भाई साहब बोले कि साहब हो गया एडमिशन? बोले अरे मैंने इस पे अपने हस्ताक्षर कर दिए तो बस हो गया एडमिशन? ये क्या पूछते हो तुम? मैं यहाँ का बड़ा मास्टर हूँ, समझे? जाओ नीचे जाओ और ये फॉर्म दे आओ और कल से इसको इस स्कूल में भेजना शुरू कर दो। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा एडमिशन हो गया है। हम वहाँ से धीरे धीरे वापस निकले, खुश होकर के फॉर्म जमा कराया और घर आ गई। घर पर जब मैंने आकर सबको बताया कि चौथी में मेरा एडमिशन हो गया है तो बहुत खुश हुए। और मुझे अभी तक याद है कि दूसरे दिन मुझे स्कूल जाना था तो शाम को पिताजी मेरे लिए उसकी चौथी क्लास की किताबें, पेंसिल, रबड़, ये चीज़ें वो खरीद करके लाए। और घर में एक कपड़े का थैला पड़ा था, वही मेरा बस्ता था, उसमें उसको रख दिया गया और मैं दूसरे दिन स्कूल पहुंच गया। स्कूल में शायद बीच में खाने के लिए आधा घंटे की छुट्टी होती थी। उस स्कूल के छोटा जो स्कूल था, उस स्कूल के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा मंदिर था। इतना बड़ा मंदिर कि उसके आगे एक था, वो भी सड़क से लगा हुआ, बिल्कुल एकदम सामने की तरफ। और उसमें एक थोड़ा सा खुली जगह थी और उस खुली जगह के बाद मंदिर में ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ उसकी बनी हुई थी। तो दूसरे दिन जब मैं गया, खाने की छुट्टी हुई, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त बन गया पहले दिन ही, वेद प्रकाश, जो बहुत दिनों तक फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना रहा। उसने बोला कि चलो खाने की छुट्टी हो गई है। तो खाने की छुट्टी में क्या था, मुझे अब तक याद है, उस समय ना तो टिफ़िन कैरियर कोई जानता था ना कुछ था, या होता होगा, बड़े घरों में टिफ़िन कैरियर भी होते होंगे। एक कपड़े की एक पोटली में 2 पराठे थे और उसमें अचार रख करके बांध करके मम्मी ने मुझे दे दिया था। मैं कहाँ जाऊँ? वो मुझे ले गया और फिर बोला यार मैं जिनके साथ में रोज़ाना खाता हूँ उनके साथ जाऊँगा, तू देख ले, फिर बाद में तू भी हमारे साथ खाने लगना। तो मुझे याद है कि मैं उस एक तरफ से सीढ़ी से चढ़ा मंदिर में और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके वहाँ बैठ गया और मैंने वहाँ अपनी वो पोटली खोली और उसमें से अपनी वो पराठे या रोटियां थीं जो भी होगी वो मैंने निकाली, अचार के साथ खाई। मैं वो स्वाद भूल नहीं सकता हूँ। ऐसा लगा कि एक रोटी और होती तो मैं वो भी खा लेता। उस स्कूल की मुझे बहुत सी यादें हैं, क्योंकि 1 साल वहाँ रहे और उसके बाद फिर 5वीं में दूसरे स्कूल जाना था। मुझे वहाँ की बहुत सारी यादें आ रही हैं, लेकिन मैं अगली बार आपको वो किस्सा सुनाऊंगा इस स्कूल का जिसने हमारे होश उड़ा दिए थे। तो अगली बार वो किस्सा सुनने के लिए तैयार रहिए और देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें। और तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय।